तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ विजडम इमॉर्टल मैंसन के सामने खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी क्विनबाई क्विनजू से बोलता है, क्विनजू अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर मैंसन के अंदर जाओ और वहां पर क्या चल रहा है इस बारे में पता करके मुझे बताओ। यह सुनते ही क्विनजू डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, फाइट की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, तो अब मैं मैंसन के अंदर जाकर उसे चेक नहीं कर सकता हूँ। तभी क्विनजैंग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही मैंसन के अंदर जाकर इवल प्रिंस को जान से मार सकता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उड़ते हुए उस मैंसन के अंदर जाने लगता है, पर तभी एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर उसे लगता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। जो देखते ही क्विनजू भागते हुए जाकर उसे वहां पर संभालता है। अब सभी लोग काफी तेजी से उसके पास पहुंचते हैं। तभी क्विनबाई क्विनजू से बोलता है, जल्दी से इसे शेल्टर में लेकर जाओ और हील करो, क्योंकि मुझे इसकी हालत अब ठीक नहीं लग रही है। उसी वक्त काफी तेजी से उड़ते हुए प्रिंसिपल यूसुआन वहां पर आता है और अब वह मैंसन को देखते हुए बोलने लगता है, तो क्या यह सच में इमॉर्टल मैंसन है? यह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और फाइनली मैं इसे यहाँ पर अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी क्विनबाई बोलता है, यूसुआन आखिर तुम कैसे बता सकते हो कि यह इमॉर्टल मैंसन है? यह तो एक माउंटेन की तरह दिख रहा है और यह माउंटेन क्या दिखने में तुम्हें इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? यूसुआन बोलता है, मास्टर क्विनबाई मैंने एक बुक में इसके बारे में पढ़ा था। एंशिएंट टाइम में कई सारे पावरफुल इमॉर्टल्स ने मिलकर इस मैंसन को बनाया था और इस मैंसन के अंदर हमें कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। क्विनबाई गुस्सा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो लालची इंसान। और अब वह सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि अभी मैं एक मीटिंग करने वाला हूँ। पहले तुम कमांडर जैंग को अपने साथ ले जाकर हील करो और फिर मीटिंग की जगह पर पहुंचो। मैं थोड़ी देर में वहां पर आया। तभी क्विनजू बोलता है, मास्टर क्या आप कहीं जा रहे हो? क्विनबाई बोलता है, मैं इस एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे काम की यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रखी हुई है। यह सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब क्विनबाई रूबी को अपने साथ लेकर एंशिएंट सिटी में विजडम इमॉर्टल को ढूंढने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल मैंसन के अंदर प्रिंस विजडम इमॉर्टल के साथ बैठा हुआ होता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ क्विनबाई को लग रहा है कि वह इतनी आसानी से मुझे मार देगा, पर उसे अभी मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है। मैं बस यह चाहता हूँ कि वह इस इमॉर्टल मैंसन के अंदर आ जाए और जैसे ही वह इस इमॉर्टल मैंसन के अंदर आएगा मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। तभी उसके बगल में बैठा विजडम इमॉर्टल बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि यह इमॉर्टल मैंसन तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विनबाई पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी की तलाश लेता है, पर उसे विजडम इमॉर्टल कहीं भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वह उड़ते हुए एक ग्राउंड के पास आता है जहां पर सुलिंग वहां पर मौजूद सभी सोल्स को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब क्विनबाई उसके पास आते हुए बोलता है, मैंने इस साल तुम्हारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की है। मेरी वजह से तुमने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सोल्स को इस साल पकड़ लिया है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मदद करो। सोलिंग बोलता है, तुम मुझसे इमॉर्टल मैंसन के बारे में जानना चाहते हो ना? क्विनबाई हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जिसे मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरे मन में क्या चल रहा है पता चल जाता है। तो मुझे बताओ, क्या कभी तुम इमॉर्टल मैंसन के अंदर गए हो? सोलिंग बोलता है, हाँ मैं 2-3 बार वहां पर गया हूँ। क्विनबाई खुश होते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे उस जगह पर विजडम इमॉर्टल मिलेगा या नहीं? क्योंकि मुझे पता चला है कि शायद से वह फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने में मेरी मदद कर सकता है। सोलिंग बोलता है, मेरे रूल्स के हिसाब से मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। यह सुनते ही क्विनबाई गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद की, पर तुम मुझे एक छोटी सी चीज नहीं बता सकते हो। तभी सोलिंग चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यह जानना है तो उस मैंसन के अंदर जाकर इस बारे में पता क्यों नहीं कर लेते? क्विनबाई बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई भी अगर उस मैंसन के पास जाने की कोशिश करता है उस पर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है, जिस थंडर स्ट्राइक की वजह से कमांडर जैंग अभी मरते मरते बचे हैं। सोलिंग बोलता है, बेवकूफ, वह थंडर स्ट्राइक लो लेवल कल्टीवेटर्स को हिट नहीं करती है। यह सुनते ही क्विनबाई गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? तभी सोलिंग जल्दी से वहां से भाग जाता है। तभी रूबी क्विनबाई के पास आते हुए बोलती है, यहाँ पर आखिर सोलिंग कहना क्या चाहता था? क्या लो लेवल कल्टीवेटर्स इमॉर्टल मैंसन के अंदर जा सकते हैं? क्विनबाई बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें मीटिंग में पहुंचना चाहिए। यह बोलते हुए वह रूबी के साथ मीटिंग वाले प्लेस पर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीटिंग वाली जगह पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उनके सामने खड़ा यूसुआन सभी लोगों
उसे बोल रहा होता है कि हम सभी लोगों को एक साथ इमॉर्टल मैंसन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इमॉर्टल मैंसन के अंदर एंशिएंट ट्रेजर और टेक्निक्स मौजूद है। साथ ही साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी, जो अगर हमें मिल जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बन जाएंगे। तभी वहां पर क्वीन बाई आ जाता है और अब वह बोलता है, यूसुआन तुमने यहाँ पर दोबारा से अपना बकवास स्टार्ट कर दिया। तभी यूसुआन माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर बाई मैं बस इन लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा था और कुछ भी नहीं। अब क्वीन बाई अपनी जगह पर जाकर बैठता है, तभी सभी लोग क्वीन बाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर बाई इवल प्रिंस अभी भी यहाँ पर सेंग डायनेस्टी को रिवाइव करना चाहता है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसे मारना होगा। तो आप हमें परमिशन दीजिए, हम इमॉर्टल मैंसन के अंदर जाकर उसे अपने हाथों से मारेंगे। यह सुनते ही क्वीन बाई यूसुआन की ओर देखते हुए बोलता है, यूसुआन आखिर तुमने मेरे पीठ पीछे इन सभी लोगों को क्या सिखाया है? यूसुआन हंसते हुए बोलता है, मास्टर मैंने बस इन सभी लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, जिस इन्फॉर्मेशन से फ्यूचर में इन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वीन बाई बोलता है, थोड़े से बेनिफिट के लालच में यहाँ पर सभी लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और क्या तुम सभी लोगों ने यह नहीं देखा कि अभी कमांडर ज़ैंग के साथ क्या हुआ? वह मरते मरते बचे हैं। वहीं पर कमांडर ज़ैंग भी खड़ा होता है, जिसकी ओर देखते हुए क्वीन बाई बोलता है, कमांडर ज़ैंग तुम्हारी हालत तो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा खराब थी और तुम यहाँ पर दोबारा से उस मैंसन के अंदर जाना चाहते हो। अब यह सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी क्वीन बाई बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम कल उस मैंसन को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और इसी की प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने तुम सभी लोगों को बुलाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, मास्टर बाई अभी तो आप हम सभी लोगों को वहां पर जाने से मना कर रहे थे। अभी कमांडर ज़ैंग बोलता है, मास्टर क्वीन बाई मैंने अपना सबक सीख लिया है, मैं अभी अभी मौत को छूकर वापस लौटा हूँ। मैंने महसूस किया है कि वह थंडर अटैक्स कितने ज्यादा खतरनाक है। तो अगर हम में से किसी ने भी इमॉर्टल मैंसन के पास जाने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। तो आखिर हम सभी लोग इमॉर्टल मैंसन के अंदर उसे एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे कैसे? यह सुनते ही क्वीन बाई सोचने लगता है, यही तो सवाल है और इसी के बारे में तो हमें यहाँ पर विचार करना है। तभी रूबी क्वीन बाई के पास आते हुए बोलती है, मास्टर सुलिंग ने हमें बताया था कि इमॉर्टल मैंसन लो लेवल कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक नहीं करता है। क्वीन बाई बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो फिर कल मैं उस मैंसन के अंदर जाऊंगा और अगर मैं उस मैंसन के अंदर जा पाया तब तुम अपने पीछे से लो लेवल कुछ कल्टीवेटर्स को भेज देना, और अगर मैं उस मैंसन के अंदर नहीं जा पाया तब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी सिंगसू काफी तेजी से भागते हुए वहां पर आती है और अब वह क्वीन बाई को बताती है कि उसके सेक्ट की कुछ डिसाइपल इमॉर्टल मैंसन की पहरेदारी कर रही थी, पर अचानक से कहीं से कुछ इमॉर्टल्स आए और वह सभी लोग इमॉर्टल मैंसन के अंदर चले गए। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगसू की कई सारी डिसाइपल्स उस मैंसन की पहरेदारी कर रही होती है। वहीं पर खड़ी दो डिसाइपल आपस में बात कर रही होती है। तभी उनके पास एक एम आता है और बोलता है, आखिर इतनी रात को तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही है? अब उस पर्सन को देखकर वह दोनों डिसाइपल्स उसके पास जाते हुए उसे बताती है कि वह दोनों ब्लेसनेस सेक्ट की डिसाइपल है और उन्हें यहाँ पर इस मैंसन की पहरेदारी करने का काम दिया गया है। यह सुनते ही वह पर्सन एक ईवल स्माइल देता है और अब वह काफी चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए उन दोनों लड़कियों को वहां पर अपनी बातों में फंसा लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर्सन के सभी साथी आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स को घायल करके काफी तेजी से मैंसन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी काफी तेज लाइटनिंग अटैक होता है जिससे वह सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। यह देखते ही उन दोनों लड़कियों का ध्यान मैंसन की ओर जाता है। तभी वह पर्सन काफी तेजी से उड़ते हुए उस मैंसन की ओर आगे जाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, यह एक इमॉर्टल मैंसन है तो इसके अंदर जरूर काफी खतरनाक टेक्निक्स और ट्रेजर मौजूद होंगे जिनका यूज करते हुए मैं भी एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। तभी वह दोनों लड़कियां देखती है कि चारों ओर मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद वह लाइटनिंग वहां पर शांत हो जाती है और वह उस पर्सन पर अटैक नहीं करती है, क्योंकि वह पर्सन बस फाउंडेशन रेलम पर होता है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सिंगसू इन सभी चीजों के बारे में सभी लोगों को बता रही होती है, जो सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी क्वीन बाई बोलता है, तुमने क्या कहा? वह पर्सन फाउंडेशन रेलम पर था और काफी आसानी से मैंसन के अंदर चला गया। तो सुलिंग ने हमसे बिल्कुल सही कहा था, लो लेवल कल्टीवेटर्स उस मैंसन के अंदर जा सकते हैं। तभी क्विंजू खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर तो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अपने सभी लो लेवल डिसाइपल्स को उस मैंसन के अंदर भेजना चाहिए, वरना हमसे पहले जाकर कोई वहां पर मौजूद सभी गोल्ड कॉइन्स को चुरा लेगा। यह सुनते ही क्वीन बाई गुस्से में उसे देखने लगता है। यह देखकर क्विंजू बोलता है, मैं बस यहाँ पर यह कहना चाहता था कि अगर हमने जल्द ही ईवल प्रिंस का कुछ नहीं किया तो वह जरूर यहाँ पर कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा।
अब क्वेन बाई बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हमने ईवल प्रिंस को यहाँ पर नहीं रोका तो वह इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो कल मैं उस मैंसन के अंदर जाकर ईवल प्रिंस को जान से मार दूंगा, और अगर फाउंडेशन रैलम का पर्सन उस मैंसन के अंदर जा सकता है तो मुझे भी वहाँ पर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी कमांडर जैंग बोलता है पर मास्टर, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं और उस मैंसन के अंदर जाना चाहते हैं। क्वेन बाई बोलता है मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, पावरफुल लोग उस मैंसन के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो क्या इसके बावजूद तुम उस मैंसन के अंदर जाना चाहते हो? तभी कमांडर जैंग बोलता है मास्टर, तो फिर क्यों ना हम सभी सेक्ट के लोग अपने सबसे कमजोर डिसाइपल्स को मैंसन के अंदर भेजें, जिससे मैंसन को एक्सप्लोर करने में वह आपकी मदद करेंगे। अब यह आइडिया क्वेन बाई को पसंद आता है और अब वह बोलता है कि तुम सभी लोग सिलेक्ट कर लो कि तुम लोग इमॉर्टल मैंसन के अंदर अपने किस डिसाइपल को भेजना चाहते हो। मैं उनके साथ कल इमॉर्टल मैंसन में जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारे डिसाइपल्स फाउंडेशन रैलम के होने चाहिए, उससे ज्यादा पावरफुल नहीं। तो सुनते ही रूबी बोलती है मास्टर तब तो आपके साथ मैं भी जरूर चलूंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में क्वेन बाई अपने एंसेस्टर्स के सामने बैठे हुए उनसे प्रे कर रहा होता है कि मास्टर फाइनली कल मैं विजडम इमॉर्टल से मिलकर फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने का रास्ता पाने वाला हूँ, तो मुझ पर अपनी कृपा दिखाओ जिससे मैं जल्द से जल्द फाउंडेशन रैलम पर पहुंच सकूं। अभी रूबी बोलती है मास्टर आखिर आपने उस वक्त मुझे मैंसन के अंदर ले जाने से मना क्यों किया? यह सुनते ही क्वेन बाई खड़ा होते हुए बोलता है रूबी तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है और तुम्हारी ही ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से एंशिएंट सिटी एक्टिवेट हुआ था, और तो और तुम मेरी सबसे ज्यादा खास डिसाइपल हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ। तभी रूबी बोलती है उसके ब्लड से एंशिएंट सिटी एक्टिवेट हुआ था, तो उसी के ब्लड से वह लोग उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और क्या पता ड्रैगन ब्लड का ही यूज करते हुए वह लोग ईवल प्रिंस को भी मार पाए। क्वेन बाई बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी रूबी बोलती है भले ही क्वेन बाई उसे अपने साथ लेकर न जाए, वह उस मैंसन के अंदर जरूर जाएगी, क्योंकि अगर क्वेन बाई ईवल प्रिंस को नहीं मार पाया तो फिर ईवल प्रिंस उसकी बॉडी पर कब्जा करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस दुनिया में उसका सांगसुआंग किंगडम भी आता है और वह अपने सांगसुआंग किंगडम को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकती है, इसीलिए वह ईवल प्रिंस से फाइट करने के लिए जरूर जाएगी। अब यह सुनकर क्वेन बाई उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह रूबी को कुछ बैम्बू स्लीव देता है। रूबी बोलती है आखिर यह क्या है? क्वेन बाई बोलता है इन सभी बैम्बू स्लीव के अंदर मेरी स्वॉर्ड एनर्जी है, और जब भी तुम किसी खतरे में फंस जाओ तुम इसका यूज करके उस खतरे से बाहर निकल सकती हो। अब रूबी और क्वेन बाई वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हुआन फेंग की डिसाइपल जिन याओ वहाँ पर क्वेन बाई के लिए चाय लेकर आती है, और अब वह बोलती है कि आखिर वह दोनों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तभी रूबी जिन याओ के पास जाते हुए बोलती है उसके मास्टर उसे इमॉर्टल मैंसन में ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर क्यों ना वह भी उनके साथ चले। जिन याओ बोलती है वह इसी बारे में क्वेन बाई से बात करने के लिए आई है, और अब वह बोलती है मास्टर क्वेन बाई मैं भी आपके साथ डीमन सेक्ट की ओर से इस मिशन में चल रही हूँ। क्वेन बाई बोलता है तो क्या तुमने हुआन फेंग से इस बारे में बात किया, क्योंकि हुआन फेंग ही डिसाइड करने वाला है कि मेरे साथ इस मिशन पर कौन जाएगा। जिन याओ बोलती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके मास्टर हुआन फेंग ने उसे इस मिशन पर जाने से मना कर दिया तो वह डीमन सेक्ट को छोड़कर क्वेंटियान सेक्ट को ज्वाइन कर लेगी, और तो और वह वैसे भी अब क्वेन बाई की डिसाइपल बनना चाहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन इमॉर्टल मैंसन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वहीं पर एक जगह से बैठा प्रिंस यह सब कुछ देख रहा होता है, और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस पर्सन को मार देता है और बोलता है कि धीरे धीरे करके कुछ कल्टीवेटर्स ने यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया है, पर मुझे क्वेन बाई का इंतजार है, और वह जैसे ही यहाँ पर आएगा मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद फिर मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी उसके बगल में खड़ा विजडम इमॉर्टल बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो क्वेन बाई से नहीं जीत पाओगे। यह सुनते ही प्रिंस काफी गुस्से में विजडम इमॉर्टल को पकड़ते हुए बोलता है भले ही मैं फाइट में क्वेन बाई को ना हरा पाऊं, पर तुम्हारे इमॉर्टल मैंसन के अंदर मौजूद ट्रैप्स का यूज करते हुए मैं उसे मार सकता हूं, जिसके बाद मैं उसकी बॉडी को पोजेस कर लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन लियान ने कुछ पपेट्स बनाए होते हैं, और वह कुछ सोल्जर्स की मदद से उन पपेट्स को इमॉर्टल मैंसन के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही हुआन फेंग बोलता है क्वीन लियान आखिर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? क्वीन बाई कल इस मैंसन के अंदर जाने वाला है। क्वीन लियान बोलता है हाँ मुझे इस बारे में पता है, पर मैं इन पपेट्स का यूज करते हुए इमॉर्टल मैंसन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मास्टर क्वीन बाई को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तभी उस मैंसन के अंदर से एक काफी खतरनाक अटैक आता है, जिससे वह सभी पपेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है ऐसे बेकार के गेम खेलना बंद करो, और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे मैंसन के अंदर आओ और मेरा सामना करो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।